चलो हेलो बच्चों, आज हम लोग ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर 4 का 5th क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कौन सा बुक? ये एशियन पब्लिकेशन टीएस गिरेवाल सर का है, 2023 एडिशन। लास्ट क्लास में हम लोग पेज नंबर 4.27 तक पढ़ चुके थे। व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज हर शेयर ऑफ गुडविल। अगर वो गुडविल लेके नहीं आता तो कैसे बांटते थे? उसके कैपिटल अकाउंट से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन 34 भी हम लोग कर चुके थे। इसको बताए थे रिवर्स कैलकुलेशन करके करना है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 35 इजी था, बोले थे बनाने। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नया था, क्या यहाँ पर 3 पार्टनर है और 2 पार्टनर को एक साथ वो लोग एडमिट कर रहा है, तो 2 गेनिंग पार्टनर उधर होगा और इधर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तुम्हारा। इस 3 में से देखना होगा कितना, तीनों है कि 2 है कि 1 है। ये तुम्हारा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो करके उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के वो करोगे। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डी को 30,000 रुपये गुडविल के लिए देना था। तो उसमें देखो डी का कितना शेयर था, 2/12, तो पूरे गुडविल का फॉर्म का कितना वैल्यूएशन हो जाएगा, 30,000 इंटू डी का 2/12 है, तो टोटल के लिए 12/2 कर देंगे, तो उससे गुडविल टोटल गुडविल निकल जाएगा। उसके बाद डी का शेयर आ गया है, ई का शेयर तुमको, ई क्या बोला, ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो ई का शेयर गुडविल निकाल देंगे कितना तुम्हारा 180 डिवाइड 180 इंटू ई का कितना शेयर है 1/12, तो उससे ई का गुडविल का शेयर निकल जाएगा। वो लेके नहीं आ रहा तो क्या होगा, उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, चलो ये हिडन और इन्फोर्ड गुडविल भी हम लोग बना लिए थे, मतलब पढ़े थे लास्ट क्लास में। अब इसका ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा है, आया हुआ है, पीछे भी क्वेश्चन कर चुके थे। चलो इधर इलस्ट्रेशन 36, 37, 38 करते हैं। ठीक है, चलो हिडन गुडविल हम लोग पढ़ लिए थे, उसी का इलस्ट्रेशन 36 कर लो। इलस्ट्रेशन 36 पेज क्या है तुम्हारा 4.60। ठीक है, देखो हिडन गुडविल होता क्या है, हम लोग पढ़े थे ना कि इसमें आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गुडविल नहीं दिया रहेगा, या फिर गुडविल जिस तरीके से हम लोग चैप्टर 2 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताए थे उस तरह करके आपको वैल्यूएशन करके गुडविल निकालने नहीं बोलेगा। यहाँ पर गुडविल निकालने का दूसरा तरीका होगा। कैसे तरीका होगा, तुमको बोल देगा कि इनकमिंग पार्टनर अपने शेयर के लिए इतना लेके आ रहा है कैपिटल, तो उस केस में उसको, अगर वो मान लो 1/4 शेयर के लिए 2 लाख लेके आ रहा है, तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, नेटवर्थ ऑफ फर्म कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 4/1 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 इनकमिंग पार्टनर का शेयर था, तो टोटल के लिए 4/1 हो जाएगा, तो 8 लाख उसका टोटल, उसका नेटवर्थ हो गया पूरे फर्म का, जिसमें से वो गुडविल का भी होगा उसमें इंक्लूड। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन में और नेटवर्थ निकालने का तरीका दिया होगा कि बैलेंस शीट ये है, उसमें एसेट साइड ये, लायबिलिटी, उससे आप नेटवर्थ निकाल सकते हो, या फिर जो पहले पुराना पार्टनर होगा उसका कैपिटल दिया होगा और नए पार्टनर का कितना कैपिटल लेके आ रहा है वो दिया होगा, तो वो तीनों को मिला के तुम फर्म का एक कैपिटल निकाल सकते हो। और गुडविल कैसे निकलेगा, जो पहले तरीके से जो टोटल नेटवर्थ ऑफ फर्म निकला था माइनस जो टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, या फिर तुम्हारा वो एसेट और लायबिलिटी वाला फॉर्मेट से जो हम लोग नेटवर्थ निकालते थे, वो जो निकल रहा है दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम्हारा गुडविल का वैल्यूएशन निकल जाएगा। चलो इसको क्वेश्चन पढ़ो, क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। इलस्ट्रेशन 36 देखो क्या बोल रहा है, हेमंत निशांत पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। ठीक है, उनका कैपिटल कितना है, 1,60,000 और 1 लाख। They admit Somesh on 1st April as a new partner for 1/5 share in the future profit. वो सोमेश को कर रहे हैं 1/4 फिक्स शेयर के लिए। सोमेश ब्रॉड 1,20,000 as his capital. Calculate the value of a goodwill of the firm and record necessary action. Goodwill
पूरे फर्म का निकालो और जर्नल एंट्रीज बनाओ जब सोमेश का एडमिशन होता है। तो निकाल लो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगा। सोमेश कितना कैपिटल लेके आ रहा है? 1,20,000 और 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। इसलिए टोटल कैपिटल बोल लो या तुम नेटवर्क ऑफ फर्म बेस्ड ऑन सोमेश कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,20,000 इंटू 5/1 यानी कि 6 लाख पूरे फर्म का ये कैपिटल या नेटवर्थ समझ लो जो भी है, ठीक है। और गिवन जो कैपिटल है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर सोमेश एडमिशन, ये कितना है? ये यहाँ पर तुम्हारा देखो कितना था, हेमंत का 1,60,000, तुम्हारा निशांत का 1,00,000 और सोमेश कितना लेके आ रहा है? 1,20,000 280 380 हो गया, ठीक है। ये सोमेश के कैपिटल से कैलकुलेट कर लिए, टोटल नेटवर्थ बोल लो या कैपिटल ऑफ फर्म इंक्लूडिंग इसमें गुडविल सब है। और यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर सोमेश एडमिशन पहले इसका था और यहाँ पर इसका हुआ 1,60 1,10 और ये सोमेश का यहाँ पर 380 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा गुडविल ऑफ फर्म क्या हो जाएगा? अगर ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, तो A माइनस B 2,20,000 ये टोटल गुडविल ऑफ फर्म होगी, है ना। इसलिए ये टोटल हो गया। तो इसका इनकमिंग पार्टनर का सोमेश का कितना शेयर हो जाएगा गुडविल के लिए? यहाँ पर जर्नल एंट्री बोल रहा है ना, ठीक है। तो सोमेश का जो जर्नल एंट्री में आपको क्या क्या निकालना है, सोमेश कितना पैसा लेके आ रहा है उसका एक एंट्री होगा और उसका गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बटेगा उसका एंट्री होगा, 2 जर्नल एंट्री होगा। तो यहाँ पर सोमेश का गुडविल का शेयर निकाल लो, कितना है? 2,20,000 इंटू 1/5 है ना, 44,000 ये गुडविल के लिए लेके आ रहा है। गुडविल के लिए लेके आ रहा है यानी गुडविल का एडजस्टमेंट वो होगा, वो पैसा तो सिर्फ 1,20,000 ही लेके आ रहा है कैपिटल बोल के, ठीक है। अब चलो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज क्या क्या जर्नल एंट्री हम लोग पढ़े थे स्टेप बाय स्टेप। पहला 1,20,000 वो कैपिटल लेके आ रहा है, तो कैश बैंक में आ रहा होगा कहीं भी पैसा, तो उसका क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म अपने बुक में यही करेगा और क्या करेगा? सोमेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेगा, कितना कितना से? 1,20,000 ये लेके आ रहा था, है ना। ये गुडविल के लिए अलग से कुछ लेके तो आ नहीं रहा है, तो गुडविल का जो इसका एडजस्टमेंट होगा, ये गुडविल कहाँ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जाएगा, इसका शेयर
इनकमिंग पार्टनर, इसका गेन हो रहा है, तो इसका जो टोटल का गुडविल का शेयर निकला सोमेश का, वो चला जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का। तो ये गुडविल तो लेके नहीं आया, तो कहाँ से जाएगा, ये इसके कैपिटल अकाउंट से 44,000 चला जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, इसके कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू क्रेडिट क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, हेमंत और निशान, हेमंत कैपिटल अकाउंट और निशान कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें क्रेडिट होगा किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको दिया हुआ है या उसको निकालने का तरीका है, कुछ दिया हुआ नहीं है, सीधा बोल रहा है कि सोमेश को एडमिट कर रहा है 1/5 शेयर के लिए, और ये लोग कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है ये कुछ नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे जब कुछ नहीं दिया रहता है तो उसका वोल्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस 3/5 और 2/5 में इसका ये 44,000 बढ़ जाएगा, तो कितना होगा ये 26,400, यहाँ पर 17,600। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर आपको हिडन गुडविल है, उस वो सोच के आपको गुडविल टोटल फॉर्म का निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद सोमेश का शेयर आप निकाल लो 1/5 के लिए, यानी 44,000। अब ये कहीं क्वेश्चन में ये गुडविल अलग से तो लेके नहीं आ रहा है, तो हम लोग पढ़े थे कि अगर इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता है तो उसका एडजस्टमेंट उसके कैपिटल अकाउंट से होता है, वो अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करता है इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और जब ये पहला एंट्री जब वो 20 पैसा लेके आ रहा है तो कहाँ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 तो सोमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये फर्म के बुक्स में एंट्री हो गया। फिर फर्म के बुक में दूसरा एंट्री क्या होगा, सोमेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 44,000 से, और वो गुडविल का किसको बटेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हेमंत और निशान को इस रेशियो में। देखो ये CBSE 2014 नहीं, अच्छा ये ऑल इंडिया में आया हुआ, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो उसके 37 भी कर लेते हैं, ये भी आया हुआ है। देखो इसमें करते कैसे बता देते हैं, सेम है इसी तरह, सेम इसी तरह है। इलस्ट्रेशन 37 देखो क्या बोल रहा है, अभय बीना पार्टनर है फॉर्म में, दे एडमिट चेतन कितना शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए चेतन को एडमिट कर रहा है। चेतन कितना लेके आ रहा है, उसके लिए 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप टोटल नेटवर्थ ऑफ फर्म इन ऑन बेसिस ऑफ चेतन कैपिटल 2 लाख इंटू 4/1 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 के लिए लेके आ रहा है तो 8 लाख हो गया। अब नेटवर्थ ऑफ न्यू फर्म जो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड, नेटवर्थ ऑफ न्यू फर्म क्या हो जाता है, हम लोग पढ़े थे निकालने के लिए, अगर एसेट है आउटसाइड लायबिलिटी है तो एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी ये हो गया, और कैपिटल देखो इसमें एसेट माइनस लायबिलिटी में तुम्हारा अभय और बीना का कैपिटल घुसा हुआ होगा। ठीक है, एसेट साइड में, क्योंकि अभय और बीना का कैपिटल अलग से नहीं दिया गया है, तो मान के चलो ये एसेट माइनस आप लायबिलिटी का जो फिगर निकालेंगे ना 4,40,000, उसमें उसी में उसका कैपिटल होगा। ठीक है, और चेतन का कैपिटल अलग से ला रहा है 2 लाख, तो 4,40,000 यानी कि एसेट माइनस लायबिलिटी 540 माइनस 1 प्लस 2 लाख चेतन का कैपिटल, यानी कि 640 हो गया नेटवर्थ ऑफ न्यू फर्म आफ्टर चेतन एडमिशन। ठीक है, तो गुडविल का वैल्यूएशन क्या होगा, A माइनस बी
1,60,000, तो उसके चेतन का शेयर गुडविल का क्या हो जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड इंटू 1/4, तो 40,000 चेतन का शेयर हो गया गुडविल का। अब उसको बांट दो, तो वो गुडविल बोल के पैसा नहीं आ रहा, तो वो अपने कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेगा, तो चेतन का डेबिट, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, अभय बीना। अब वो लोग किस रेशियो में बांटेगा कुछ, और उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया है, तो क्या मानते थे कि वो लोग इक्वल बांट लेगा। ठीक है, तो 40,000 20,000 दोनों के कैपिटल में आ जाएगा। ये इलस्ट्रेशन 37 देख लेना, ये आया हुआ है सीबीएसई में, अच्छा है, छोटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 38, इलस्ट्रेशन 38 में है कुछ भी नहीं, तुम्हारा इनकमिंग का पार्टनर का दिया हुआ है 50,000 लेके आता है फॉर 1/5 शेयर, यानी कि उसमें आप पूरे फॉर्म का 2.5 लाख रुपए आपका नेटवर्थ आप निकाल लिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। ठीक है, और लेकिन आप नेटवर्थ जो आपका एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट दिया है ना, उससे निकालना होगा। तो उससे कैसे निकलेगा, देखो उससे हम लोग 2 फार्मूला पढ़े थे हम लोग पिछले चैप्टर में, उसके पिछले चैप्टर में कैसे एसेट वाला साइड से और लायबिलिटी वाला साइड से निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एसेट साइड में जाएंगे, चलो देखो इलस्ट्रेशन 38, खाली हम इसका नेटवर्थ ऑन एसेट साइड और लायबिलिटी साइड से निकालते हैं। पेज है 4.31। ठीक है, देखो बैलेंस शीट दिया, अब नेटवर्थ on basis of data provided on the balance sheet data provided। इस केस में अगर हम निकालते थे नेटवर्क, तो कैसे निकालते थे, हम लोग क्या करते थे, देखो पूरा एसेट साइड को टोटल हम उठा के रखते थे। ठीक है, ऑल एसेट। ठीक है, याद करो उसमें से क्या घटा देते थे, क्या कोई फिक्टिशियस एसेट है उसको घटा लेते थे, फॉर्मूला याद करो। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अगर कोई गुडविल नेचर का कुछ है पड़ा हुआ बुक्स में, उसको घटा लेते थे, और आउटसाइड लायबिलिटी साइड में सिर्फ हम आउटसाइड लायबिलिटी को घटा लेते थे। ये होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इतना से तो निकल जाएगा, यहाँ पर और इनकमिंग पार्टनर भी अपना कैपिटल लेके आ रहा है, तो वो भी इसमें जुड़ेगा। नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट डेटा प्रोवाइडेड, नेटवर्थ ऑफ न्यू फर्म आफ्टर एडमिशन, तो ये निकल जाएगा। यहाँ पर इनकमिंग पार्टनर का भी कैपिटल जोड़ लो, तो यहाँ पर देखो क्या क्या आ जाएगा। ऑल एसेट में तुम्हारा 2,65,000 आ जाएगा। फिर टीसीएस एसेट्स में तुम्हारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस घटाते थे। गुडविल का वैल्यू कुछ नहीं दिया होगा, परचेज गुडविल कहीं भी बुक्स में नहीं है ना, वो अलग, अभी सेल्फ जनरेटेड गुडविल यहाँ नहीं आता, इसमें जो यहाँ पर हो गया इसका कुछ नहीं है। उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी तुम्हारा कितना है, बैलेंस शीट में दिया है, क्रेडिटर 1 लाख, और इनकमिंग पार्टनर कितना लेके आ रहा है 50,000, तो यहाँ कितना हो गया 2,50,000 में 1,50,000 यहाँ पर 2 लाख हो गया। ठीक है, इस तरह नेटवर्थ निकाल लिए। चलो अब इसमें नेटवर्थ ऑफ ऑन बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, देखो पहले इसी को निकालते थे हम, तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए वो पहले लिख दिया, नहीं तो पहले इसको इस तरह निकालते थे। 50,000 लेके आ रहा है,
कितने शेयर के लिए? 1/5 के लिए। तो टोटल कितना हो गया? 2.5 लाख। इसको मान लो ये ए है, ये हो गया आपका बी, इसलिए गुडविल ऑफ फर्म कितना हो जाएगा? ए माइनस बी, 2.5 लाख माइनस 2 लाख कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, 10 माइनस 10 कर देना, 50,000 हो गया। अब देखो गुडविल ऑफ फर्म हो गया, इसलिए इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, गुडविल शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर कितना हो जाएगा? 50,000। उसका कितना शेयर था इसका? 1/5, उसका 1/5 कर लो, यानी 10,000 उसका गुडविल के लिए था। जेड का गुडविल का हिस्सा 10,000 था, बट वो लेके नहीं आ रहा, तो इसको कैसे जर्नल एंट्री होगा? जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, क्रेडिट क्या होगा? एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। किस रेशियो में? जो उसका कुछ नहीं दिया है, कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका ओल्ड रेशियो में 3/5 यानी 3:2 में। तो 10,000 इंटू 3/5, 10,000 इंटू 2/5। ठीक है, उस तरह करके ये 10,000 जर्नल एंट्री में डेबिट और 6,000 4,000 क्रेडिट। ठीक है, यही है। नोट कर लो, करना ऐसे, ये तो सॉल्व ही है, बस समझाने के लिए बना दिए हैं। चलो डिलीट करते हैं ना। देखो अभी तो क्या होता था, गुडविल का सीधा हम लोग क्या करते थे? एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल करते थे, या फिर गुडविल को बांट देते थे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जब नॉर्मल तरीका से करते थे। अब अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि जैसे हम लोग पहले भी पढ़े थे, एक और तरीका होता है क्या, कि पहले गुडविल को खड़ा करो, ठीक है, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इसमें आपको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल गेन और लॉस नहीं निकालना होता था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का, है ना। इसमें क्या करते थे हम लोग? सीधा याद करो पुराना पिछला वाला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पढ़े थे, हम लोग क्या करते थे? पहले गुडविल को रेज करते थे, ठीक है, और क्या करते थे? ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे उतने से। ठीक है, फिर गुडविल जब राइट ऑफ होता था, यानी गुडविल क्रेडिट होता था, तो सब पार्टनर्स का, ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जब गुडविल पहले खड़ा करते थे तो कैसे करते थे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे और उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर जब गुडविल खत्म करते थे, राइट ऑफ करते थे, तो क्या करते थे? गुडविल जो डेबिट किया उसको क्रेडिट हो जाता था, और यहाँ पर अब सब पार्टनर, ऑल पार्टनर, जब खड़ा किए तो ओल्ड पार्टनर, और जब फिर राइट ऑफ कर रहे हैं तो ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग और वो वाला नहीं निकालना होता। ठीक है, ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, याद करो। चलो अब देखो, अब इसमें भी ना 2-3 केसेस है, 2-3 केसेस करके पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग उसका क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें पहला केस क्या बोल रहा है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल।
अभी तक जो हम लोग पढ़े थे कुछ नहीं, एकदम सिंपल पढ़े थे। क्या कि अगर पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है इनकमिंग पार्टनर, तो वो क्या करता था, बैंक अकाउंट डेबिट या प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाता था, फिर उस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना होता था हम लोग को, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांट देते थे। ये जब गुडविल लेके आता था कैश में, अगर वो गुडविल कैश में नहीं लेके आता था तो क्या करते थे, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते थे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। लेकिन अब इसमें क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है ये अलग तरीका है, ये भूल जाओ, यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो वगैरह निकालने का भी जरूरत नहीं है। पड़ेगा इसमें भी एक दो केसेस में पड़ेगा, बट अभी बोल रहा है इसमें इस तरीका से हम लोग याद करो, पिछले वाले चैप्टर में जो पढ़े थे हम लोग कैसे करते थे, एक बार गुडविल खड़ा करते थे, क्या करते थे यहाँ पर हम लोग याद करो, जर्नल एंट्री जो हम लोग पढ़े थे, पहले क्या होता था, रेज जब होता था गुडविल का वैल्यूएशन निकाल लिए, गुडविल अकाउंट, देखो रिकॉल करने के लिए हम लिखते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट, तो क्या होता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था। यहाँ पर पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे तो उसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, यहाँ पर तो ओल्ड पार्टनर्स ही है, क्यों ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये जब गुडविल रेज हुआ, जब राइट ऑफ होता था तो हम लोग क्या करते थे, ये फिर क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट होगा तभी राइट ऑफ खत्म होगा, और फिर अब यहाँ पर लेकिन होता क्या था, न्यू पार्टनर्स जितने भी हैं, न्यू पार्टनर्स मतलब ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू, ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सॉरी किसमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर ऑल पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे, बट यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उस रेशियो में टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, रेज और राइट ऑफ का अगर आप लेमन के भाषा में पढ़ो तो यही होता है, मतलब एक बार आप गुडविल बुक्स में खड़ा किए फिर उसको हटा दिए, अब देखो तो ये डेबिट क्रेडिट हट गया, तो उसका नेट जो एडजस्टमेंट होता है क्या होता था, कैपिटल अकाउंट के जब इसका देखोगे ना फिगर, फाइनेंशियल फिगर जब फुट रहेगा तो उसका वही होगा कि गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकल के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नेट जाता है। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट इसका 2-3-4 केस पढ़ेंगे। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं तब वो एक एक करके केस बताते हैं। ये कैसे रेज और राइट ऑफ का मतलब क्या होता है वो बताने के लिए जर्नल एंट्री लिख दिए थे। अभी तक जर्नल एंट्री सब याद हुआ कि नहीं, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, याद क्या सब कंसेप्ट वाला है तो कुछ सब तो मन में बैठ जाना चाहिए। चलो इसमें देखो, इसमें ना 2-3 केस करके बोल रहा है, तो पहला केस क्या बोल रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और ठीक है व्हेन न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो पार्टनर आ रहा है ना, वो गुडविल मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के भी लेके आ रहा है कुछ अपना पैसा। ठीक है, तो देखो उस केस में जब वो लेके आएगा तो क्या होगा, फर्म क्या करेगी, एंट्री क्या होता था, जर्नल एंट्री,
पैसा वो लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है आप गुडविल अकाउंट में मत डालो, ठीक है, वो लेके तो आ रहा है गुडविल के लिए, गुडविल बोल के ही लेके आ रहा है, लेकिन अब आपको गुडविल अकाउंट में अभी मत डालो, उसको क्या कर दो, उसके इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दो, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है, लेकिन जर्नल एंट्री क्या बोलता है, बोलता है कि देखो हमको तो गुडविल रखना ही नहीं है, खड़ा ही नहीं करना है, हमको तो उसको इस तरीके से जाना है कि एक बार खड़ा होगा, एक बार खत्म होगा, ठीक है। तो बोल रहा है अभी आप प्रीमियम फॉर गुडविल मत बनाओ, जब वो पूरा लेके आ जा रहा अपना पूरा शेयर, फर्म क्या करेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये हो गया पहला एंट्री, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है अब बोल रहा है कि आप अब इसको आप अभी भूल जाओ, ठीक है। वो आया, वो अपने कैपिटल अकाउंट में लेके आ गया, गुडविल बोल के उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दो जो भी लेके आया, ठीक है। अब आप पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन करो, मतलब अगर वो अपने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए मान लो 20 लाख लेके आया, तो उसको पूरा फर्म का 20,000 इंटू 5 कर दो, तो पूरे फर्म का गुडविल हो जाएगा। बोलता पूरे फर्म का जो गुडविल है उसको खड़ा करो, उसको निकालो और उसको उस अकाउंट को रेज करो, रेज मतलब यही हो गया। और इसको जब रेज होता है तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये अलग चीज हो गया, ये अपना हिस्सा का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, उसको अलग से यहाँ पे कर दो, ठीक है। उसके बाद गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकाल लो, क्वेश्चन में दिया रहेगा किस तरह से निकालना है। उसको जब रेज करते हैं तो क्या करते हैं, उसको पहले ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बांट दो, ठीक है। उसके बाद फिर ये राइट ऑफ कैसे होगा, न्यू पार्टनर्स, न्यू मतलब ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और क्रेडिट क्या होगा, ये गुडविल जो रेज किए थे वो राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बस तो यही 3 एंट्री है, देख लो पेज 4.33 में भी पढ़ोगे क्या बोल रहा है, देखो। When the new partner brings his share for goodwill in cash, the amount is credited to his capital account. Thereafter, goodwill is first raised in the books at its full value, but after admission it is written off. इसको पूरा कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे जो भी वो लेके आ रहा है, और इसको अभी भूल जाएंगे। अभी पूरा फिर गुडविल का जैसे नॉर्मल करते हैं, इसको रेज करके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है उसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। फिर राइट ऑफ होगा ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, या फिर यहाँ पर करंट अकाउंट भी लिख लेना स्लैश करके, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा थ्रू करंट अकाउंट तो यहाँ पर करंट अकाउंट हो जाएगा।
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलो इसका एक इलस्ट्रेशन बनाओ। जर्नल एंट्री सिंपल है, ये जो हम लोग पढ़े थे रेज और राइट ऑफ का, ये वाला आपको पता ही है। यहाँ पर सिर्फ वो जो एडिशनल प्रीमियम के लिए लेके आया बोला उसके लिए अलग से गुडविल या प्रीमियम को गुडविल मत बनाओ, उसको अपने कैपिटल्स में डाल दो, वहां से तो आपका फिर एडजस्टमेंट यहाँ से आप कर ही ले रहे हो। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 30 इलस्ट्रेशन 40 पढ़ो, पेज 4.34। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अंजू मंजू पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, दोनों को कैपिटल दिया गया है, वो एडमिट संजू को कर रहे हैं, वो he brings 1 lakh as a capital and 24,000 for 1/4 share of goodwill। बोल रहा वो 1 लाख कैपिटल भी बोल के लेके आ रहा है और 24,000 वो अपना गुडविल बोल के भी लेके आ रहा है। लेकिन हम लोग जनरल एंट्री जब पास करेंगे तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के नहीं बनाएंगे, हम पूरा बैंक अकाउंट में 1 लाख प्लस 24,000 डेबिट करेंगे। मतलब फॉर्म जो करेगी क्या करेगी, फॉर्म अपने बुक्स में पूरा बैंक अकाउंट में 1 लाख प्लस 24,000 डेबिट करेगी और उसको क्रेडिट कहाँ करेगी, जो इनकमिंग पार्टनर कौन है, संजू का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगी 1,24,000। ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा फिर क्या होगा, देखो गुडविल पहले रेज होगा, पूरे फर्म का गुडविल है ना, क्योंकि जब हम लोग रेज और राइट ऑफ करते हैं तो पूरे फर्म का गुडविल को खड़ा करते हैं। तो देखो संजू अपना शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए 24,000 लेके आ रहा था, तो पूरे फर्म का क्या हो जाएगा 24,000 इंटू 4/1, 96,000 गुडविल हो गया। तो 96,000 पहले गुडविल अकाउंट डेबिट 96,000 कर लो, और कहाँ बटेगा, ओल्ड पार्टनर कौन है, अंजू और मंजू में 2:1 में, तो वो 96,000 को 2/3 1/3 में बांट दिया, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 96,000 टू अंजू मंजू में बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद देखो अब फिर ये राइट ऑफ भी होगा, तो जब राइट ऑफ होगा तो क्या गुडविल देखो पूरे 96,000 से क्रेडिट हो गया, और डेबिट क्या होगा, अब डेबिट देखो न्यू पार्टनर्स का न्यू मतलब ऑल पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ऑल पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो, कैसे निकलेगा, संजू का 1/4 है ही, तो रिमेनिंग क्या हो गया 1 - 1/4 3/4, 3/4 कुछ नहीं दिया गया है किसमें, अंजू मंजू, तो 3/4 वो लोग अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में रेशियो में रखेगा, तो 3/4 का 2/3 अंजू रखेगा, 1/3 मंजू रखेगा, यानी अंजू मंजू का न्यू रेशियो 2/4 1/4 था और संजू का 1/4 है, तो तीनों का रेशियो 2:1:1 है। यानी ये जो 96,000 जब राइट ऑफ होगा, पहले रेज किए फिर जब राइट ऑफ हुआ तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो डेबिट पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग होगा 2:1:1। ये नीचे वर्किंग दिया है देख लेना, और कैपिटल अकाउंट तो बनाने सीखे ही हो, वही जनरल एंट्री से डाल दें। देखो और दूसरा केस क्या बोल रहा है, ये हम लोग पहला पढ़े थे कि जब वो अपना शेयर भी लेके आता है गुडविल का। ठीक है, दूसरा क्या केस है, बोल रहा है when new partner does not bring his बोलता है नया पार्टनर जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो गुडविल बोल के कुछ नहीं लेके आ रहा है, मतलब वो जो भी लेके आ रहा होगा अगर कुछ भी तो वो सीधा कैपिटल के फॉर्म में लेके आ रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो पुराना हम लोग 3 एंट्री लेके हैं उसमें से पहला एंट्री छोड़ दो, जैसे बैंक अकाउंट टू उसका प्रीमियम फॉर गुडविल या उस तरह करके, या उसके कैपिटल अकाउंट जो बनाते थे उस तरह करके कुछ नहीं बनाना है। हम लोग को सीधा क्या करना है,
इसमें एक बार गुडविल रेज कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर उसको राइट ऑफ कर देंगे गुडविल अकाउंट क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस यही एंट्री है, देख लो पेज 4.35 में देखो क्या बोल रहा है, और रेजिंग ऑफ गुडविल इन द बुक्स एट इट्स फुल वैल्यू फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, इस पे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 41 भी देख लेना। देखो हम बोले थे ना, जब पीछे हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो पहले ही बोले थे कि यहाँ पर सबसे इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये सब निकालना आना चाहिए। ये सब आएगा तभी आगे आप धीरे धीरे बढ़ सकोगे। अब देखो हर क्वेश्चन में आपको ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये सब का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले जब रेज करोगे तो बटेगा, फिर राइट ऑफ होगा तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा ऑल पार्टनर्स का। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आना चाहिए, तो निकालो, आप पढ़े हो। अब ये सब एक बार बेस बना दिए, अब ये बार बार यही चीज़ नहीं सिखाएंगे। ठीक है, 41 सेम है उसी तरह, ये जो ऊपर दो जर्नल एंट्री है उसी तरह। चलो फिर अब क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज, अच्छा इसमें बोल रहा है अगर वो अपना शेयर पूरा नहीं लेके आएगा, वो उसका पार्ट लेके आएगा। और इसके बाद हम लोग को क्या करना है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एक मिनट देख लें कितना ज़्यादा टाइम, बनावा से ज़्यादा तो नहीं होगा, वीडियो अपलोड चलो ये वाला तीसरा केस क्या है, ये दो देखो इस वाला केस में हम लोग क्या पढ़े, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको सीधा जो दो एंट्री लिखे थे क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल पूरा रेज कर रहे हैं पूरा से, ये गुडविल रेज हो रहा है और ये बढ़ जा रहा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पिछला वाला केस का भी जर्नल एंट्री लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर बोलेगा। फिर ये राइट ऑफ होगा तो कैसे होगा, यहाँ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है इस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और क्या हो जाता है, गुडविल जो ऊपर रेज किए थे वो खत्म हो जाता है ना। ये इस केस का था, नहीं लिखे थे इसलिए लिख दिए हैं। गुडविल एक बार राइज कर दिए फुल वैल्यू से, फिर उसको खड़ा राइट ऑफ कर दिए। जब राइज किए तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ा, जब उसको खत्म किए तो ऑल पार्टनर्स, यहाँ ओल्ड और यहाँ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गया। बस एक बार गुडविल बुक्स में आया मतलब खड़ा हुआ, फिर वो खत्म हो गया। रेजिंग और राइटिंग ऑफ का मतलब यही होता है। चलो केस 3 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसका हम लोग दो मेथड पढ़ लिए। जब वो अपना पहला कुछ गुडविल बोल के लेके आता था, पूरा गुडविल अपना शेयर पूरा लेके आता था, उस केस में कैसे करते थे। दूसरा केस में बोलता था वो गुडविल के लिए कुछ लेके ही नहीं आता था। और तीसरा में क्या होगा, तीसरा में बोलेगा वो गुडविल जितना उसका शेयर है ना वो पूरा नहीं लेके थोड़ा मतलब पार्ट ऑफ हिज शेयर लेके आता है। इसका 3 केस में याद करो क्या क्या। 2 केस पहला पढ़े कि जब इनकमिंग पार्टनर भी पूरा अपना गुडविल का शेयर लेके आता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग कर देते थे बैंक अकाउंट डेबिट। फॉर्म मतलब अपने बुक्स में क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ही रख लेती थी। वो गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के अलग से कुछ नहीं बनाती थी। और फिर सीधा गुडविल का पूरा फुल वैल्यू का रेज करते थे, उसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटते थे, फिर उस गुडविल को राइट ऑफ करते थे, ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में खत्म करते थे।
सेकंड केस में बोलता था कि वो गुडविल के लिए कुछ नहीं लेके आ रहा, तो उसमें कुछ नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं था। पहले गुडविल फुल वैल्यू से रेज कर दिया और उसके कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फिर वो गुडविल जो रेज की वो खत्म हुआ, ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ गया। ठीक है, तीसरा केस देखो क्या, when new partner bring only a part of her share of goodwill. When new partner brings a part of her share of goodwill. देखो अब ये वाला केस थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या बोल रहा है, जो नया पार्टनर आ रहा है ना, अगर उसका मान लो 40,000 गुडविल का शेयर उसका बनता है, तो मान लो उसका वो कुछ पार्ट लेके आ रहा है, मान लो 20,000 लेके आ रहा है गुडविल के फॉर्म में, और बाकी वो कुछ नहीं लेके आ रहा है, उससे 20,000 मान लो गुडविल के फॉर्म में लेके आ रहा है, तो उसका कैसे हम लोग करेंगे। देखो इसमें बोलता है क्या है, इसका जर्नल एंट्री एक बार देखिए। इस केस में थोड़ा जर्नल एंट्री डिफरेंट होगा। इसमें पहले बोलता है कि वो जो लेके आ रहा है उसके लिए जैसे नॉर्मल एंट्री करते थे, क्या करते थे, बैंक अकाउंट फॉर्म डेबिट करती थी टू, अगर वो गुडविल के लिए लेके आता था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एक क्रेडिट करते थे, और कुछ कैपिटल में पैसा लेके आता था तो कैपिटल भी अकाउंट क्रेडिट कर देते थे। ठीक है, ये गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, ये इसका पार्ट शेयर है ना, मतलब पूरा ये गुडविल के लिए नहीं लेके आ रहा, जो इनकमिंग पार्टनर है ना ये पूरा नहीं लेके, अगर उसका मान लो 40,000 का था तो वो 40,000 में से सिर्फ 20,000 ही अपना गुडविल के लिए लेके आ रहा। तो उस केस में क्या होगा, मान लो 20,000 वो गुडविल के लिए लेके आ रहा और 1 लाख वो कैपिटल लेके आ रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए कैपिटल और 20,000 अपना गुडविल के लिए लेके आ रहा। तो उस केस में एग्जाम्पल हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो लेके आ रहा है ये पार्ट शेयर है। ठीक है, मान के चलो कि इसके हिस्से का गुडविल जो है, गुडविल शेयर जो है उसका इनकमिंग पार्टनर का वो 40,000 होता, लेकिन ये पूरा नहीं लेके आ रहा है, ये क्या कर रहा है, उसका आधा लेके आ रहा है। उसके से मतलब ठीक है, अभी तो जितना लेके आ रहा है उतना को पहले उसका ये कर लो। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े थे ना कि जब ये आ जाता है तो इसको आपको हटाना होता है, तो आप कैसे हटाते हो, इसे हम लोग पुराना एंट्री पढ़ चुके हैं। ये अकाउंट को हम लोग फिर डेबिट करके खत्म कर देते थे। कहाँ ये जाता था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। किस रेशियो में, उन दोनों जो जितने भी पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप क्लियर हो गया। पहले वो लेके आया, जितना लेके आया कैपिटल, और वो अपना कुछ पार्ट गुडविल का वो लेके आया। ठीक है, अब वो जितना लेके आया उसको बांट दो, लेकिन ये इसका बांटने का तरीका क्या होता था, प्रीमियम फॉर गुडविल का बांटने का तरीका हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते थे। ठीक है,
अब देखो, अब इसमें एक और एंट्री होगा और ये थोड़ा हट के था, इसलिए इसको बढ़िया से समझना। अब देखो, ये हम लोग पढ़ रहे हैं रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, ठीक है। यहाँ पर ये अपने हिस्से का आधा ही लेके आ रहा है और इस आधे का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। वो आधा जो लेके आया वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिल भी गया, ठीक है। लेकिन और आधा जो है ना, उसको अब आपको रेज करना होगा, ठीक है। और आधा जो है उसके लिए आपको फिर से गुडविल रेज करना होगा, और वो जो रेज होगा गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, इसका मान लो इसका आधा शेयर के लिए 20,000 और इसका मतलब 40,000 इसको लेके आना था, वो 20,000 लेके आया मान लो, और इसका इनकमिंग पार्टनर का शेयर है 1/4। तो रिमेनिंग गुडविल जो खड़ा करेंगे, रिमेनिंग 20,000 इंटू गुडविल, अब पूरे फर्म को खड़ा होता है ना, तो रिमेनिंग इसका 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 80,000। सिंपल सा इनकमिंग पार्टनर का जितना शेयर होगा, जिस शेयर में प्रॉफिट को शेयर करेगा, जैसे 1/4 अगर वो करता, ठीक है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसका रिमेनिंग गुडविल आना बाकी है, तो उससे वो खड़ा कर देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। देखो क्वेश्चन में, देखो क्या बोल रहा है, 4.36 में पढ़ो, इसमें पहला ये एंट्री ठीक समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू द एबव एंट्रीज goodwill account is to be read in the books of account for the part of premium of goodwill not brought by the new partner। बोल रहा पार्टनर तो आधा ही लेके आया है ना, लेकिन आधा का तो आपको और खड़ा करना होगा ना बुक्स में। ये आधा लेके आया, आधा आप बांट लिए, लेकिन ये आधा का तो अभी आप कीजिए उसका जो मेथड है, तो उस आधा को खड़ा करना है, उस आधा का को लेकर पूरे फर्म का गुडविल को खड़ा करना है। तो अगर उसका 1/4 शेयर होगा तो सीधा रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 20,000 इंटू 4/1। तो यहाँ पर मान लो 80,000 रुपया खड़ा हो जाएगा, अगर ये इनकमिंग पार्टनर का 1/4 शेयर होगा। तो ये जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो फिर से बोल रहा है खड़ा करो, और वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दो। किस रेशियो में? उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाल दो, ठीक है। अब देखो, अब ये गुडविल खड़ा हो गया, अब फिर ये राइट ऑफ भी होगा, तो बोलता है उसको राइट ऑफ भी करो। अब जब राइट ऑफ होगा तो ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू, ये जो गुडविल खड़ा हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पर ऑल पार्टनर्स का क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएगा। ये केस थोड़ा अलग था, थोड़ा हटके था, तो इसको थोड़ा दिमाग में बैठाना है। और देखो इलस्ट्रेशन 42 करके देखना, एकदम इसी पे बैठा के देखना, और एक बार इसको कंसेप्ट समझना कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों खड़ा करना पड़ा। फिर बचे हुए पार्ट, ये आधा लेके आया, आधा को तो आप बांट दिए, तो वो तो खत्म हो गया, लेकिन आधा को आपको 20,000 को फिर से खड़ा करना होगा। जो बचा हुआ इसका शेयर था उसके बिहाफ में कैलकुलेट करके पूरे फर्म का जो बचा हुआ गुडविल है उसको खड़ा कीजिए, उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पहले क्रेडिट कीजिए, फिर उस गुडविल को राइट ऑफ कीजिए, तो गुडविल क्रेडिट हो गया और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो, ये न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। चलो, ये 4.37 में जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये 4.36 और 37 में इलस्ट्रेशन 42 ये बना के देखना, नहीं तो अगले क्लास में बना देंगे।
ये अब हम लोग का गुडविल पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, इसके बाद हम लोग अगला कंसेप्ट जो पढ़ेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये हम लोग लास्ट चैप्टर में भी पढ़े, सेम उसी तरह है। यहाँ पर भी एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, उसका रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस क्या होगा वो बटेगा, जैसे वहाँ पे प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता था पार्टनर्स के, यहाँ पर तो पार्टनर्स ही पुराने हैं, उन्हीं के ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी पढ़ेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, कैसे हम लोग रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री करते थे, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, सब जो लास्ट चैप्टर में पढ़े उसी तरह है। तो ये हम लोग उसी तरह बनाएंगे, अगले क्लास में ये सब खत्म करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। यहाँ तक ये तीनों सब पढ़ो। गुडविल का सारा मोस्टली एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह सारा खत्म हो गया, तो एक बार इसको पढ़ना और पूरा ये फिर से ये जो 40 पेजेस होगा ना, इसको एक बार ब्रीफ करना थोड़ा, कि अभी तक जहाँ तक पढ़ें वो मतलब दिमाग में है भी कि नहीं, हम लोग क्या क्या पढ़ें, सारा ब्रीफिंग करना, तब आगे फिर रिवैल्यूएशन वाला हम लोग पार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर यहीं रहने देते हैं और क्लोज करते हैं आज का। बाय। और हाँ, ये किसी को वीडियो का रिक्वायरमेंट है, कोई ट्यूशन पढ़ता है अकाउंट्स का, जो एस चंद का बुक फॉलो करता है, जिसके स्कूल्स में जिसके क्लास में होता है, आप उससे वीडियो सेव कर सकते हो, उसको फाइंड आउट हो जाएगा। चलो।